गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्रेयर के बाद बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिखाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे के द्वारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास स्वयं किया जा रहा है छात्रों के सामने। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। उसके बाद एक छात्र को पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया और सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कब हमें सांस लेनी है, कब छोड़नी है। कुल 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। सबसे पहले प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन, फिर आगे झुकते हुए पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, साष्टांग नमस्कार, पुनः पर्वत आसन, पुनः अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तान आसन और सबसे अंत में प्रणाम आसन। प्रणाम आसन से आरंभ होता है और प्रणाम आसन से ही समाप्त होता है। 5 आसन इसमें रिपीट होते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। अगर समय कम है तो सूर्य नमस्कार के 4 से 5 राउंड करने में ही शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और इसे करने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं और 5-6 मिनट में ही पूरे शरीर का खिंचाव हो जाता है। रक्त संचार पूरे शरीर में होता है। हर आसन के साथ अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने शरीर पर एकाग्रता बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ और हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल बनती है, लचीली बनती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। एक बार पुनः छात्रों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करते हुए अब कक्षा 8 के और 7 के छात्रों को एक साथ 5 छात्रों को एक साथ अभ्यास कराया जा रहा है। प्रथम पंक्ति में रणजीत कक्षा 8, कुणाल, अंश, पीछे नारायण और अक्षर 5 छात्रों को अभ्यास कराया जा रहा है। अब सभी छात्र सामने की ओर झुकते हुए पादहस्त आसन में अपने पैर के पंजों को छूते हुए और अपने घुटने को, अपने माथे को घुटने की ओर ले जाते हुए, उसके बाद एक पैर को पीछे ले जाते हुए और सामने की ओर देखते हैं अश्व संचालन आसन। अब दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए एक साथ और एक पर्वत के समान शरीर का पोस्चर बनाते हैं। इसे कहते हैं पर्वत आसन। पूरा भार हाथों पे और पैरों पे, प्रयास करते हैं एड़ियां भी जमीन से लग जाएं। अगर एड़ियां जमीन से लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं लग पाती हैं तो प्रयास करते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती खींचने का प्रयास नहीं करते हैं कि शरीर में खिंचाव आ जाए या दर्द रह जाए। फिर आगे की ओर लेटते हुए केवल पैर के पंजे, घुटने, सीना, दोनों हाथ और माथा या चिन्ह जमीन पर लगाते हुए साष्टांग नमस्कार के पोजीशन में। उसके बाद सामने की ओर से उठते हुए भुजंगासन यानी कोबरा पोस्चर में। बहुत ही अच्छा आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए, पीठ की मसल्स को मजबूत करने के लिए, पीठ के दर्द को दूर करने के लिए। यहाँ से पुनः हम आ जाते हैं पर्वत आसन में। पहले बाएं पैर को पीछे ले गए थे, अब दाहिने पैर को आगे लाते हुए, अगर दाएं पैर को ले गए तो बाएं पैर को आगे लाते हुए पहले अश्व संचालन आसन में।
पाद हस्तासन में दोनों पैर एक साथ ले आते हैं, पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं और दोनों हाथों से अपने पंजों पर या पैरों के बगल में हाथ रखते हुए सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। हस्त उत्तानासन और 12वां आसन प्रणामासन। इसे ही हम 3, 4, 5, 6 बार जितना भी आसानी से दोहरा सके दोहराते हैं। शरीर में थकावट आने पर श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए गहरी सांस लेना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। एक फ्लो में सांस को कहीं रोकना नहीं है, गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ना, पुनः गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। इस प्रकार से जो भी थकावट आई है वो 3 बार में 4 बार में दूर हो जाती है और हमारा शरीर नॉर्मल हो जाता है। यौगिक रिलैक्सेशन। अपने शरीर को ध्यान देते हुए सांसों को धीरे धीरे छोड़ते समय हमारा शरीर रिलैक्स होता है और शरीर के जिस हिस्से में थकावट होती है उस पर ध्यान देते हैं, उसको और लूज करते हैं, शिथिल करते हैं, जिससे उस अंग में शिथिलता आ जाती है और उसमें खिंचाव तनाव दूर हो जाता है। योग अभ्यास आसन या सूर्य नमस्कार करने के बाद लेट कर भी या अभ्यास किया जा सकता है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से शांत और शिथिल हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है।